गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सो आप अच्छे होंगे। रैपशोर टीम में आपका स्वागत है। हमने जो लास्ट क्लास की थी दैट मीन्स इसके बारे में ब्रायोफाइट से रिलेटेड, ठीक है, कि उसके बारे में जैसे पादप जगत के एक तरह से हम प्लांट का पार्ट्स कर रहे थे, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, डैम प्लेसेस में पाया जाता है। नेक्स्ट हमने इसमें किया था कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमने कर लिया था लिवर बोट्स के बारे में, नेक्स्ट आया था मोस के बारे में, थर्ड आता है हमारा होर्न बोट। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट पूछा जाता है कि सिंपलेस्ट जो ब्रायोफाइट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही आता है इसके अंदर जुप्सिस के नाम से, ZOOPSIS, ठीक है, जुप्सिस के नाम से, जिसकी मतलब जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 5 mm तक होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉलेस्ट है वो कौन 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 से होते हैं, डासनिया होता है, इसका मतलब एक तरह से जिसकी मतलब लेंथ जो होती है 50 to 70 सेंटीमीटर में होती है। ठीक है। अब हमने मतलब एक ब्रायोफाइट्स में ये पढ़ा था लाइक जैसे प्लांट्स में है कि नॉर्मली हम प्लांट्स में क्या कहते हैं कि जो मेल गैमेट होता है उसको हम स्टैमेन कहते हैं। ठीक है। फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, कार्पेट बोलते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स में दोनों टर्म अलग अलग दी गई हैं। ब्रायोफाइट्स में जो मेल गैमेट है उसको हम एंथ्रिडियम बोलते हैं और जो फीमेल गैमेट है उसको हम आर्किगोनियम बोलते हैं। दैट मीन्स जो ब्रायोफाइट्स के जो कॉमन फीचर्स हैं दैट मीन्स ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, दूसरा ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ठीक है। इसके एग्जाम्पल करवाए थे मैंने आपको, मार्शेनिया, एकेशिया, ये इंपॉर्टेंट है। स्पार्गम फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि स्पार्गम जो है कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है और कौन से मतलब एक तरह से प्लांट किंगडम के पार्ट में आता है। ठीक है। तो मोस के पार्ट में आता है स्पार्गम, फिनेरिया एंड पॉलीट्राइकम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अब हम आते हैं टेरिडोफाइट्स के ऊपर। अब टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, मैंने आपको नॉर्मली एक इंट्रोडक्शन दे दिया था कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ट्रू मतलब एक वास्तविक पादप जगत का वो है पार्ट है। सबसे पहले तो ये क्या है, एक पादप जगत का पार्ट है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स जिसको हम कहते हैं। फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स है। ठीक है, इसके पॉइंट हम लिख लेते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इट इज द, बहुत पतला चल रहा है ना। फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट। ठीक है। सेकंड क्या आता है कि ये जो है इसकी हैबिटेट क्या होती है, कहाँ पाया जाता है। ठीक है, सेम वही है कि डैम प्लेसेस में एंड ह्यूमिड एरिया के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है कि ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब एक तरह से सीडलेस होते हैं, इनके अंदर बीज नहीं होते हैं। दे आर सीडलेस, बीज नहीं होते हैं इनके अंदर। ठीक है। फोर्थ हमारा आता है कि इनके अंदर जो वस्कुलर बंडल होते हैं ये क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं। कैसे होते हैं, इमेच्योर वस्कुलर बंडल होते हैं। दैट मीन्स ये क्या है कि इनके जो सामान्य ऊतक होते हैं ये क्या होते हैं, अवयस्क होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसके अंदर आता है कि ये जो होते हैं एक तरह से मतलब इनको हम क्या कहते हैं, जैसे कि हम इनको सीडलेस कहते हैं। सीडलेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, बीज नहीं होते। दूसरा ये मतलब एक तरह से हम देखो, अगर सीड नहीं होते तो प्रोडक्शन किससे होती है? ठीक है, जो भी प्लांट्स होता है उसके अंदर होते हैं स्पोर्स प्रेजेंट। ठीक है, उसका जो अपर पोर्शन होता है उस पर छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, जिनको हम स्पोर्स कहते हैं। तो ये उससे प्रोडक्शन होते हैं। दे आर सीडलेस, हम ये लिख सकते हैं, दे आर सीडलेस एंड दे प्रोक्रिएट, मतलब दोबारा जो क्रिएट होते हैं थ्रू द स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स के थ्रू क्या होते हैं, प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल मैनर में होते हैं। दैट मीन्स देखो एक टर्म आती है बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स बायसेक्सुअल की और भी टर्म होती है। बायसेक्सुअल को हम मोनोसिस भी कहते हैं। मोनोसिस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जिसके अंदर सिंगल मेल गैमेट प्रेजेंट है। ठीक है, बायसेक्सुअल का यहाँ पे होता है कि जो प्लांट्स है, कोई भी फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ठीक है, इसी के अंदर तो मेल गैमेट हो और इसी के अंदर क्या हो, फीमेल गैमेट हो। दैट मीन्स ये होता है बायसेक्सुअल। ठीक है, मतलब एक ही प्लांट पे क्या प्रेजेंट हो, दोनों प्रेजेंट हो, चाहे फिर वो मेल गैमेट है चाहे फिर वो फीमेल गैमेट है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बायसेक्सुअल या फिर एंड जैकेटेड भी कह सकते हैं। दैट मीन्स इनके जो मतलब मतलब गैमेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एक पोर्शन में क्या होते हैं, कंटेन होते हैं। ठीक है, एक आवरण कह सकते हैं हम, मतलब एक लेयर होती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, यहाँ पे वही कि इसके अंदर जो मेल गैमेट होता है उसका क्या नाम होता है और जो फीमेल गैमेट होता है उसका क्या नाम होता है। यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है उसका नाम होता है एंथ्रेडियम, जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था। और फीमेल गैमेट जो होती है वो आर्किगोनियम होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा आता है कि इनको जो एंथ्रिडिया और जो आर्किगोनियम दैट इज जो टेरिडोफाइट है, इनको हम और क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है बोटेनिकल स्नेक्स। दे आर ऑल्सो known as botanical snakes। मतलब पादप जगत के जो सांप होते हैं, सर्प जो होते हैं, वो टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कि मतलब इनको जो ब्रायोफाइट्स के जो मतलब सॉरी टेरिडोफाइट्स के जो बॉटनिकल स्नेक है, इनको क्यों कहा जाता है,
ये एक तरह से ये मतलब बिकॉज जस्ट लाइक ए रेप्टाइल, एक तो ये पहले जो मतलब फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट थे, दूसरा रेप्टाइल क्या करता है कि मतलब रेंगता भी है ना, रेंगता है ना। तो ये जो होते हैं ब्रायोफाइट्स के बाद जो पहला जो प्लांट मतलब किंगडम में आता है, टेरिडोफाइट आता है, कि जो पहले मतलब एक तरह से जिसको हम रेप्टाइल्स की भांति कह सकते हैं, ठीक है, या फिर प्लांट किंगडम के स्नेक कह सकते हैं हम, ऑल्सो नोन एज स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कि ये मतलब होते किस टाइप से है, कहाँ रहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो कहाँ रहते हैं, डैम्प प्लेसेस में, ह्यूमिड में, या शेडेड प्लेसेस में, ठीक है। और किस में रहते हैं, शेडेड प्लेसेस में। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ये जो प्लेसेस पे मतलब जो डैम प्लेसेस वगैरह पे उगते हैं टेरिडोफाइट, ये किस चीज में यूज किए जाते हैं, मतलब एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज किए जाते हैं, मतलब किसी चीज में मतलब एक तरह से आध्यात्मिक कह सकते हैं हम, कि मतलब फ्लावर्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है। मोस्ट वन आर मतलब सजाने धजाने के लिए काम नहीं आते, जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स में काम आते हैं, तो उस चीज में काम आते हैं। मोस्टली फंड्स आर यूज्ड कह सकते हैं, नोन कह सकते हैं, आर ग्रोन एज ornamental plant, ठीक है। मतलब एक तरह से ornamental जो मतलब एक तरह से जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल जैसे प्लांट्स आते हैं, ठीक है, वो एक तरह से आर्टिफिशियल लगते तो है लेकिन उनकी भी तो ग्रोथ होती है ना। जैसे साइकस का प्लांट है, ठीक है, जो साइकस का प्लांट है वो रियल में मतलब होता है, साइकस का प्लांट रियल में होते हैं, लेकिन इनकी जो मतलब जैसे कि जो फर्न होगी है, इनकी जो मतलब पत्तियां होती है वो आर्टिफिशियल में आपने देखा होगा कि लोग शादियों वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं, तो एज ए ऑर्नामेंटल मतलब एक तरह से सजावट धजावट में काम आते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है उनकी द प्लांट बॉडी है थ्रू रूट्स, रूट्स भी होती है, स्टेम भी होती है, और लीव्स भी होती है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं फ्लावरिंग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर नहीं होते हैं। अब आते हैं ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। देखो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है मैंने आपको बताया था, जैसे ब्रायोफाइट्स में होता है तो दोबारा जो क्रिएट होंगे वो स्पोर से होंगे, तो टेरिडोफाइट में भी ऐसा ही होता है, जो दोबारा क्रिएट होंगे वो किससे होंगे, स्पोर से होंगे, बीजाणु से होंगे।
स्पोर्स से होंगे, सॉरी। स्पोर्स जो कि एक कैविटी होती है उसके अंदर बनते हैं विचार, डेवलप्ड इन स्पोंजिया। स्पोंजिया कैविटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर भी बहुत सारे स्पोंजियोपोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, देखो ये होते हैं होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, मतलब इनकी होमोस्पोरस का मतलब है सेम टाइप के जो पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हेट्रोस्पोरस जिसके अंदर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो स्पोर्स है वो कैसे हो सकते हैं, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, ठीक है। होमोस्पोरस, देखो नाम से ही पता चल रहा है, देखो होमो, होमो का मतलब यहाँ होता है सेम, ठीक है। स्पोरस दैट मीन्स स्पोर्स जिसको कहे जाते हैं बीजाणु, ठीक है। हेट्रो का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था अदर्स होता है, मतलब जिनके जो स्पोर्स है वो क्या ना हो, सेम ना हो, ठीक है। अब आता है टेरिडोफाइट जो होता है, कितने टाइप्स का होता है, टेरिडोफाइट जो होता है कितने टाइप्स का होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो टेरिडोफाइट है वो कितने टाइप का होता है। ये जो है 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट इसमें आता है फर्न, नेक्स्ट आता है होस्टिल्स और थर्ड आता है लाइकोपोड्स। सेकेंड इसमें आता है हर्स्टिल्स, हर्स्ट फर्स्ट आता है फर्न। देखो फर्न अब क्या होते हैं, देखो फर्न ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके मतलब जो पत्ते होते हैं ना नुकीले होते हैं, एक तरह से शार्प कह सकते हैं हम उसको, मतलब जो एक तरह से मतलब आपने देखा होगा साइकस के प्लांट्स जो होते हैं, मतलब एक इस टाइप का पौधा होता है, मतलब इस टाइप से, ठीक है। तो आपको दिखाई देंगे कि मतलब बहुत टाइट होता है, उसके जो प्लांट्स और स्टेम होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ग्रोथ भी काफी लंबी लंबी हो जाती है। इसके अंदर हमें हमें इनके एग्जाम्पल नहीं पढ़ने, इसमें और क्या था कि इनको ट्रैकियोफाइट्स भी बोला जाता है, ट्रैकियोफाइट्स भी बोला जाता है किनको, टेरिडोफाइट्स को, ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स को ट्रैकियोफाइट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज they contain the specialized tissue for the conduction of, कंडक्शन यहाँ पे मतलब पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, for the conduction of
वाटर एंड स्पेशलाइज्ड जो मिनरल्स होते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं हम, उनको पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर? जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, टिश्यू कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जो जाइलम होता है उसके अंदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ये कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जो कि वाटर कंडक्शन में हेल्प करती हैं। किस चीज में हेल्प करती है? वाटर कंडक्शन में। और जो फ्लोएम है ये किस चीज में हेल्प करता है? फूड कंडक्शन में। ठीक है, हेल्प इन फूड कंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, एजोला एंड इक्विस्टम। ठीक है, पिनेटा बोला जाता है इसको, एजोला इक्विस्टम। ठीक है, तो ये था टेरिडोफाइट से रिलेटेड। एक बार इसके जो मतलब हम पॉइंट्स लिख के रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें रिमाइंड हो जाए कि हमने टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में क्या पढ़ा था। अब देखो टेरिडोफाइट के बारे में, हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं छोटे छोटे करके। सबसे पहले ट्रू लैंड प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रू लैंड प्लांट्स, है ना? ठीक है, इसके बारे में हमने और क्या पढ़ा था कि ये क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं, दे आर सीडलेस। भूलना नहीं है इन पॉइंट्स को। और ये कैसे होते हैं? इनके अंदर इमेच्योर क्या होता है? वस्कुलर सिस्टम होता है। फोर्थ, अगर ये सीडलेस होते हैं तो ये कन्वर्ट मतलब प्रोडक्शन किस चीज से करते हैं? सीडलेस एंड प्रोक्रिएट तो स्पोर्स किससे करते हैं? स्पोर्स से।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल की दूसरी टर्म जो होती है वो मोनोशियस कहा जाता है, जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट हो, मेल भी और फीमेल भी, और जैकेटेड होते हैं, मतलब एनक्लोज होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि मेल फीमेल गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेल गैमेट है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रिडियम बोलेंगे। ये चीजें भूली नहीं है भाई, तभी मैं दोबारा पॉइंट्स लिख के समझा रही हूँ। अब आता है फीमेल गैमेट, आर्किगोनियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि इनको और क्या कहा जाता है, इनको बोटानिकल स्नेक कहा जाता है, स्नेक या फिर स्नेक ऑफ द किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि कहाँ पाए जाते हैं ये, डैम्प प्लेसेस में, फाउंड इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि इसके अंदर क्या होता है, ये जो फर्न ग्रोथ करवाए जाते हैं, फर्न आर ग्रोज एज ग्रोन एज ornamental प्लांट, मतलब एक तरह से सजावट धजावट के लिए इनकी प्रोडक्शन ज्यादा करवाई जाती है, अदरवाइज ना तो इनसे कोई फूड मिलता है, ना कोई हमें इनसे फ्रूट मिलता है, ठीक है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कन्वर्ट होती है थ्री पार्ट्स में, ट्रू रूट्स होती है, स्टेम भी और लीव्स भी, ट्रू रूट्स, स्टेम एंड, मतलब ट्रू का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये सच्चे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रू का मतलब ये है कि इसकी जो स्टेम होती है प्रॉपर होती है जैसे कि नॉर्मल प्लांट्स की होती है, लेकिन इनकी जो स्टेम वगैरह या रूट्स वगैरह होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू का मतलब ये नहीं है कि ये मतलब लोग सच्चे होते हैं या फिर ये प्लांट सच्चे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये रिप्रोड्यूस किससे करते हैं, स्पोर से करते हैं, दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, जो कि एनक्लोज होते हैं किससे, स्पोंजिया के अंदर, आर डेवलप्ड इन स्पोंजिया, जो कि कैसे हो सकते हैं, स्पोंजिया कैसे हो सकते हैं, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, मैंने आपको बताया था होमोस्पोरस के बारे में, एंड हेटेरोस्पोरस। होमो का मतलब सेम, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे कि ये मतलब कैसे होते हैं, मतलब इनको और क्या कहा जाता है, तो इनको दे आर also known as ट्रैक्योपाइड्स,
ब्रैकियोफाइट्स क्यों कहा जाता है? इनके अंदर जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो एक तरह से इनके स्पेशलाइज जो टिश्यू होते हैं उनमें कन्वर्ट होते हैं, बिकॉज दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब वो दो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है जाइलम, सेकेंड आता है फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, ये करता है फूड कंडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इनके? एजोला, पिनेटा। और नेक्स्ट हमारा इसके में आता है कि ये कितने टाइप्स का होता है, जो टेरिडोफाइट्स है वो कितने टाइप्स का होता है? ये 3 टाइप्स का होता है। फन, हॉस्टिल, थर्ड हमारा आता है लाइकोपोर्स। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइट का टॉपिक खत्म हो गया। हमारा इतना ही था आज का टॉपिक। मैं आपको फिर से एक बार रिविजन करवा देती हूँ, ताकि जो टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट जो आपको रीडिंग करवाई है, पढ़ाए हैं, उसमें आपको कोई डाउट ना रहे किसी भी टाइप का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक करेंगे जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी जिसको कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म दैट मीन्स जिसके सीड के ऊपर लेयर नहीं होती है। अब देखो टेरिडोफाइट, सबसे पहले ट्रू लैंड प्लांट्स। ट्रू लैंड मतलब सबसे पहले जो पादप जगत में जो मतलब एक तरह से आया गया था, वो ट्रू लैंड प्लांट्स मतलब जो प्रॉपरली लैंड पे होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, दे आर सीडलेस। ये कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं, मतलब इनके अंदर बीज नहीं होते हैं। दे आर सीडलेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है दे आर सीडलेस एंड प्रोक्रिएट थ्रू स्पोर्स। ये जो होते हैं सीडलेस तो होते हैं, लेकिन अपनी प्रोडक्शन किससे करवाते हैं? बाय द हेल्प ऑफ स्पोर। स्पोर क्या होते हैं? मतलब छोटे छोटे एक तरह से बीजाणु होते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट, आपने देखे होंगे छोटे छोटे दाने जो कई बार दिखाई देते हैं हमें, उनसे ये क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। अब आगे प्रोडक्शन किससे होता है वो भी बताएंगे। नेक्स्ट देखो बाइसेक्सुअल या फिर मोनोसिस। साइंस में जो टर्म होती है, बायो के अंडर जो बाइसेक्सुअल का मतलब जो मोनोसिस क्या दिया, वैसे तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, है ना। डाई का मतलब होता है डबल, है ना। लेकिन बायो में उल्टा है, बाइसेक्सुअल यहाँ मोनोसिस को कहा जाता है। मोनोसिस का मतलब है, मोनो मतलब सिंगल, है ना, सिंगल ना। मतलब यस का मतलब यहाँ पे होता है, मतलब देखिए मोनो का मतलब होता है सिंगल, दैट मीन्स सिंगल प्लांट पे जो दोनों क्या हो, दोनों ऑर्गेनिज्म गैमेट प्रेजेंट हो, मेल भी और फीमेल भी। यहाँ पे मोनोसिस का आप ऐसे याद सकते हैं, सिंगल प्लांट्स पे जो दोनों मतलब मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल या मोनोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं जैकेटेड होते हैं, दैट मीन्स इसके जो मतलब पार्टीशन होते हैं, जो भी जैसे मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं? एनक्लोज होते हैं, मतलब एक लेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, सॉकेट के अंदर। सिक्स आता है मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं। जैसे ब्रायोपेट्स में था वैसे ही इसमें है कि जो मेल गैमेट है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रिडियम बोलते हैं। जो फीमेल गैमेट है उसको हम आर्किगोनियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बोटेनिकल स्नेक कहा जाता है, मतलब जो बॉटनी का मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड, एक तरह से रेप्टाइल की तरह होते हैं ये। फाउंड इन डैम्प एंड ह्यूमन शेडेड प्लेसेस, ये भी वैसे ही जैसे ब्रायोफाइट्स अब पाए जाते हैं वैसे ही ये पाए जाते हैं। अब देखो
ये जो होते हैं ना मिट्टी के अंदर ही मोस्टली होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ना उनको सबस्ट्रेट में मतलब एक पार्टिकुलर एरिया की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ये हो गया, मतलब ये पार्टीशन लगा लो, कोई भी एक बेयर रोक है, बंजर जो जमीन है उस पर भी उग जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनको प्रॉपर मिट्टी चाहिए। ये देखो आप, फूल आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो फर्न होती है इसके टाइप हैं, जो फर्न होती है एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट जो है इसको ग्रोथ करवाया जाता है, दैट मीन्स सजाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर प्लांट बॉडी हैज टू रूट स्टेम एंड लीव्स, ये जो प्लांट्स बॉडी होती है उनकी लीव स्टेम एंड रूट तीनों प्रेजेंट होती हैं, हार्ड होती है। ये रिप्रोड्यूस किससे करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन किससे करते हैं, स्पोर से करते हैं, जानवरों से करते हैं, और स्पोंजिया के अंदर डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा आता है ओमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, किसकी फॉर्म में होते हैं, देखो कुछ ऐसे स्पोर प्रेजेंट होते हैं जो सेम टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे स्पोर प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रैक्योफाइट्स, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रैक्योफाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि टिश्यू जो कि वाटर कंडक्शन और फूड कंडक्शन में हेल्प करते हैं। अब जाइलम फ्लोएम दो टिश्यू होते हैं जो कि वाटर कंडक्शन फूड कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपका एजोला पिनेटा और इक्विस्टम आता है, इक्विस्टम भी लिख लीजिए चाहे। नेक्स्ट आता है थर्ड, कि इसके टाइप कौन कौन से हैं, फर्न, हॉर्स्टिल्स एंड लाइकोपोर्स, ये इसके तीनों टाइप हैं, ठीक है। इसके टाइप में आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस मोस्टली नॉर्मली यही पूछ लेते हैं कि फर्न किसका पार्ट होता है, जैसे हमने उसमें किया ना, जैसे उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है मोस का, मोस क्या होती है, लीवर बोट्स क्या होती है, हॉर्न बोट बहुत रेयर है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन मोस बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कि मोस में एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, ठीक है। अब ये था इसके अंदर फन, होस्टिस एंड लाइकोपोड्स, ये तीनों इसके टाइप्स थे, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनके सीड्स के ऊपर क्या नहीं होती, लेयर नहीं होती, अनावृत बीजी या फिर नगन बीजी जिसको कहते हैं हम। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके क्या नहीं होते, फ्लावर नहीं होते, ठीक है। इसका नेक्स्ट हम करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब जिम्नोस्पर्म क्या होता है, इसके अंदर क्या नहीं होते, सीड के ऊपर जो बीज है उनकी लेयर नहीं होती, ठीक है। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।